10 बाई 10 की एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाने वाले एक हलवाई ने कैसे आज इंडिया की सबसे बड़ी सिंगल कैंपस प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पढ़ने के लिए 50 अलग अलग देशों से यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। हम बात कर रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, एक ऐसे एम्पायर की जिसकी शुरुआत मात्र 500 रुपए उधार लेकर हुई थी और आज वहाँ 30,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेसमेंट 3 करोड़ रुपए का गया है। मतलब सोचो, एक छोटी सी दुकान में लड्डू फ्राई करने से लेकर 600 एकड़ का एक फ्यूचरिस्टिक हाईटेक एजुकेशन एम्पायर चलाने तक का सफर आखिर कैसे तय किया गया होगा। इस वीडियो में इस इनक्रेडिबल स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जगह से जहां से हम में से बहुत से लोगों के पेरेंट्स ने शुरुआत की थी ग्राउंड जीरो के स्ट्रगल से। बलदेव राज मित्तल एक आम से इंसान जिनको अपने फैमिली को चलाने के लिए अपने दोस्त से 500 रुपए का उधार लेना पड़ा था। उसी 500 रुपए से उन्होंने एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली जिसका नाम रखा गया लवली स्वीट्स। अब देखो, बिजनेस में दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ आज का गुजारा करते हैं और दूसरा जो विजनरी होते हैं। बलदेव राज दूसरा पर्सन थे। उन्होंने अपनी दुकान में एक ऐसी ट्रिक खेली जो आज के बड़े बड़े ब्रांड्स खेलते हैं। उन्होंने अपने शॉप को दिन में मात्र 2 घंटे खोलना शुरू किया और उसको बाहर से ऐसे कवर किए कि बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखे। इस ट्रिक ने लोगों के दिमाग में उस मिठाई के लिए ऐसी क्यूरियोसिटी और डिमांड पैदा की कि 70s तक आते आते वो जलंधर का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन जैसे हर ग्रोइंग बिजनेस के साथ होता है, सेम सिचुएशन लवली स्वीट्स के साथ भी हुआ। काम इतना बढ़ गया कि उसे बलदेव राज अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, जिसके बाद उनके 2 बड़े बेटे नरेश और रमेश अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर दुकान पे बैठने लगे। लेकिन सबसे छोटे बेटे अशोक मित्तल की कहानी थोड़ी अलग थी। उसने जिद की कि पढ़ाई पूरी करूंगा और उसने की भी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से उसने लॉ की डिग्री ली। ये चीज याद रखना क्योंकि यही डिग्री आगे चलकर उनके सबसे बड़े फाइट में काम आएगी। खैर, पढ़ाई खत्म होते ही अशोक भी अपनी फैमिली बिजनेस में फुल टाइम आ गए और 1980s के आखिरी तक लवली स्वीट सिर्फ एक दुकान नहीं रह गई थी, बल्कि पंजाब में एक जाना पहचाना रीजनल ब्रांड बन गया था। अब यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान रुक जाता, पैसे है, इज्जत है, नाम है, इतना काफी है। लेकिन अशोक मित्तल कुछ अलग सोच रहे थे। उन्हें लगा कि अगर आगे बढ़ना है तो मिठाई से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने ट्राई किया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स में, ऑटोमेटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में। 3 अलग अलग फील्ड्स में ट्राई किए और तीनों में फेल हो गए। लेकिन अशोक मित्तल यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे। उनका स्टाइल ये था कि हर फेलियर के बाद एक नया ट्राई किया जाए। और इस बार उन्होंने देखा कि पंजाब में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने डीलरशिप लेने की सोची और कई बार कोशिश करने के बाद बजाज की डीलरशिप उन्हें मिल भी गई। इसको भी उन्होंने पंजाब में खूब ग्रो किया। बट उसके बाद जब उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को देखा तब उन्हें हमारे देश का एक सबसे बड़ा सच दिखाई दिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी और मैसिव स्केल की कमी थी। एक आम मिडिल क्लास पेरेंट सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर, दूसरा बेस्ट पढ़ाई लेकिन अफोर्डेबल दाम में। यहाँ पे अशोक मित्तल ये समझ गए थे कि जैसे एक लड्डू के टेस्ट पे लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, वैसा ही ट्रस्ट एजुकेशन ब्रांड में भी बनाया जा सकता है। जिसके बाद 1999 में अशोक मित्तल ने अपना पहला सपना पूरा किया, फगवाड़ा में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोलकर। लेकिन इसको पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ा। मतलब हर नियम, हर सिलेबस, हर डिसीजन PTU के मंजूरी के बिना पॉसिबल नहीं था। शुरू में लगा कि शायद ये चल जाएगा, लेकिन जल्द ही अशोक मित्तल को ये समझ में आ गया कि जब तक वो अपने ही विजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, नए टीचिंग मेथड्स, अपना प्लेसमेंट सिस्टम, तब तक वो वही पुराना एवरेज एजुकेशन मॉडल ही दे रहे होंगे जो पंजाब में ऑलरेडी अवेलेबल था। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अगर ये इंस्टीट्यूट सच में कुछ अलग करना चाहता है तो इसे आजाद होना ही पड़ेगा, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये आसान नहीं था। उस वक्त पंजाब में एक भी प्राइवेट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसका मतलब कोई रास्ता, कोई ऑलरेडी बना हुआ प्रोसेस नहीं था उसको फॉलो करने के लिए। सरकार से स्पेशल परमिशन, एक अलग कानून, सब कुछ शुरू से ही बनाना पड़ता। और यही पे अशोक मित्तल की वो डिग्री काम आती है जो मैंने आपको याद रखने को कहा था। अशोक मित्तल के पास लॉ की समझ थी और उसी समझ से उन्होंने पंजाब असेंबली तक अपना केस लगाए। पंजाब के तब के CM अमरिंदर सिंह को कन्विंस किए। लेकिन इतना बड़ा स्टेप, किसी हलवाई के बेटे को इतनी बड़ी आजादी देना कोई आसान डिसीजन नहीं था। बट अशोक मित्तल ने अपना केस इतनी मजबूती के साथ रखा कि फाइनली 2005 तक उनको अप्रूवल मिल गई। उनका इंस्टीट्यूट पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अलग हो गया और उसको नया नाम मिला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन ये
ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं था, बल्कि ये उस वक्त के इंडिया के एजुकेशन मार्केट का एक बहुत बड़ा गैप भर रहा था। सोच कर देखो, उन दिनों मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास मात्र 2 ही रास्ते होते थे। एक गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ सीट्स कम, कंपटीशन ज्यादा, प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं। दूसरा महंगी प्राइवेट कॉलेजेस जो फीस तो लेते थे पर करियर का कोई प्रॉमिस नहीं करते थे। अशोक मित्तल ने इस बीच का तीसरा रास्ता ढूंढा। अफोर्डेबल फी, मॉडर्न टीचिंग और सबसे इम्पोर्टेंट एक सीधा प्रॉमिस पढ़ाई के साथ प्लेसमेंट की, जिसके बाद वही ट्रस्ट जो उनके लड्डू ने बचपन में लोगों के दिलों में बनाया था, अब वही ट्रस्ट एक डिग्री के थ्रू बनने वाले थे। और यही से शुरू होता है एलपीयू का असली ग्रोथ चैप्टर। आज इसी कैंपस में 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 50 से भी ज्यादा देशों से आकर। प्लेसमेंट रेट 90% से ऊपर है। लेकिन आखिर एलपीयू ने ऐसा क्या किया कि आज वो इंडिया का वन ऑफ द टॉप चॉइस वाला यूनिवर्सिटी बन गया है? इसका जवाब असल में उनके कैंपस में छिपा हुआ है। देखो, एक नॉर्मल कॉलेज में डे 1 से ही मात्र एक ही रास्ता होता है। टीचर आते हैं, सिलेबस हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि अगले 3-4 साल तक सबको यही पढ़ना है। एलपीयू में कहानी अलग शुरू होती है। एडमिशन के साथ ही एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो देखता है कि आपका करियर किस तरफ जाना चाहिए, जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन में पढ़ाई या हायर स्टडीज। और उसी के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग डिजाइन होती है। यहाँ 150 से भी ज्यादा प्रोग्राम से और क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स 28 स्टेट्स और 50 देशों से होंगे, कोई बैरियर नहीं। दूसरा फर्क इंटर्नशिप का टाइम है। नॉर्मल कॉलेज में इंटर्नशिप एक फॉर्मेलिटी होती है, कभी कभी लास्ट सेमेस्टर में मिलती है तो कभी मिलती ही नहीं। जबकि एलपीयू में 4 साल के प्रोग्राम में सिर्फ 2 साल के बाद ही इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। करिकुलम में ही मैंडेटरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होते हैं, इंडस्ट्री में जाकर काम करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन और एमओसीज पूरे करने पड़ते हैं। मतलब आपका सीवी ग्रेजुएशन से पहले ही इतनी बड़ी होती है कि कंपनीज खुद खींची चली आती है। लेकिन सबसे अलग बात यह है कि एलपीयू का कैंपस खुद एक इकोनॉमी है, सिर्फ एक कैंटीन और समोसा पकौड़े वाला स्टॉल नहीं। यहाँ एक पूरा मॉल है जिसके ज्यादा शॉप्स खुद स्टूडेंट चलाते हैं, एक होटल है जिसके स्टाफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है, और जब किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स मिलने आते हैं तो उनका अपना ही बच्चा उनकी सेवा करता है ट्रेनिंग के पार्ट के रूप में। यहाँ तक कि कैंपस के अंदर चलने वाली गोल्फ कार्ट भी स्टूडेंट्स ही ड्राइव करते हैं। मतलब पैसे कमाना सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद का सपना नहीं है, यहाँ पढ़ाई के साथ ही कमाना शुरू हो जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास खुद का बिजनेस आइडिया है तो नॉर्मल कॉलेजेस में तो वो आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाता है। लेकिन एलपीयू में यूनिवर्सिटी खुद सीड मनी देती है उस बिजनेस को कैंपस के अंदर शुरू करने के लिए। मतलब कैंपस सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक पूरा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ हर साल 1000 से ज्यादा कंपनीज आती है। डोमेस्टिक पैकेज 62 लाख तक और ओवरसीज प्लेसमेंट मिले तो 3 करोड़ तक। और ये किसी सीनियर का पैकेज नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट जॉब है। हर 10 में से एक स्टूडेंट का पैकेज 40 लाख से ज्यादा होता है। और जो लोग सोचते हैं ना कि इतना बड़ा कैंपस मतलब सिर्फ रिच किड्स के लिए होगा, तो वहाँ भी एलपीयू ने अपना गैप भर दिया है। स्पोर्ट्स कल्चर या एकेडमिक्स में अपना टैलेंट दिखाओ और पूरी ट्यूशन फी, हॉस्टल और खाना सब कुछ फ्री हो सकता है 100% स्कॉलरशिप के थ्रू। पैसा नहीं बल्कि टैलेंट डिसाइड करता है कि कौन यहाँ पढ़ सकता है, और इस टैलेंट का प्रूफ भी है एलपीयू के पास। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीता, वो खुद एलपीयू के स्टूडेंट हैं। बजरंग पुनिया का ब्रोंज, निशात कुमार का पैरा ओलंपिक सिल्वर और इंडियन हॉकी टीम के 8 से 10 प्लेयर्स, ये सब एलपीयू कैंपस से ही निकले। इतना प्राउड है यूनिवर्सिटी अपने टैलेंट पे कि नीरज चोपड़ा के नाम पे कैंपस के अंदर एक रोड का ही नाम रख दिया गया है, नीरज चोपड़ा मार्ग। यही वो फर्क है जो नंबर से ज्यादा पूरे इकोसिस्टम से आता है, जहाँ पढ़ाई, कमाई और टैलेंट तीनों साथ चलते हैं। बलदेव राज मित्तल की उस छोटी सी मिठाई की दुकान से लेकर एक 600 एकड़ के फ्यूचरिस्टिक मेगा कैंपस तक का सफर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बनने की कहानी नहीं है। असल में ये इंडिया की सबसे ब्रिलियंट बिजनेस केस स्टडीज में से एक है। अशोक मित्तल को पता था कि आज के पेरेंट्स सिर्फ एक कागज की डिग्री के लिए अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई नहीं लुटाना चाहते। उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपने बच्चे की फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए, और इसी डर का सोल्यूशन अशोक मित्तल ने गारंटेड प्लेसमेंट और एक ग्लोबल लाइफस्टाइल की पैकेजिंग में दे दिया। और यही बिजनेस का सबसे बड़ा और आखिरी सच है कि जहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है वहाँ बिजनेस का एम्पायर भी उतना ही बड़ा होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।